हेलो फ्रेंड, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण का ये पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और 2 लेक्चर लगेंगे जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट करने में, और 2 लेक्चर लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उच्च शिक्षा से। तो उस उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। तो झारखंड राज्य में यदि देखा जाए टोटल विश्वविद्यालय या जिसको यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं उसकी संख्या कितनी है। तो झारखंड में टोटल यूनिवर्सिटी की संख्या 36 है, जिसको कि यहाँ पे इस टेबल में दिखाया गया है कि जो राज्य निजी विश्वविद्यालय है उसकी संख्या 16 है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय उसकी संख्या 12 है, राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान है उसकी संख्या 5 है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड विश्वविद्यालय है उसकी संख्या 1 है, और जो राज्य खुला विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं उसकी संख्या भी 1 है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या भी 1 है। तो डीम्ड खुला विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय तीनों की संख्या 1 है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5 है, जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है वो 12 है, और राज्य निजी विश्वविद्यालय जो है उसकी संख्या 16 है। और ये जो समय है 2019 से 20, इसके बाद देखा जाए तो 4 नए विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई है झारखंड राज्य में, जिसमें से ये 4 में से एक तो है झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, दूसरा है एक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, और 2 राज्य निजी विश्वविद्यालय। जो ये झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी जो झारखंड में खुला है, और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या है। तो झारखंड राज्य में अधिक से अधिक आबादी को उच्चतर शिक्षा से जोड़ने के लिए और उन उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए ही झारखंड में झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और ये किस अधिनियम के तहत ये इसकी स्थापना की गई है। तो झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और यहाँ से जो ये विश्वविद्यालय है ओपन यूनिवर्सिटी, इससे क्या होता है, दूर से ही दूरस्थ से या दूरस्थ के माध्यम से यानी दूर में रहकर शिक्षा को कंप्लीट करना, जैसे कि शिक्षा में आता है सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा डिग्री हो, यूजी हो, पीजी, पीएचडी जैसे जो कोर्सेज होते हैं, इसकी पढ़ाई जो है वो दूर में रह के कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कराई जाती है। उसके बाद इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो उच्चतर जो शिक्षा है उस क्षेत्र में जो सकल नामांकन की दर है उसमें वृद्धि करना। और ये जो विश्वविद्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, रांची में इसका मुख्यालय स्थित है। और जबकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसके क्षेत्रीय केंद्र भी है जिसकी स्थापना की जाएगी। 2022 अक्टूबर में इस विश्वविद्यालय में पहला बैच जो है वो शुरू किया गया है। ये 2022 अक्टूबर से ही इसका बैच स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड में। और इस विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य में 50 अध्ययन केंद्रों की स्थापना भी की गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी है, जिसके लिए राज्य उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 3 नए विधेयक भी प्रस्तावित किया है। और ये 3 विधेयक क्या क्या है, पहला है बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, दूसरा है जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022, और तीसरा है सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022। एक योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो ये किस उद्देश्य से ये योजना शुरू किया गया है, तो बालिका शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से। और कब से, 11 अक्टूबर 2022 में। और ये राज्य के मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक अभियान चलाया था। इसके दौरान ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत भी की। और ये योजना जो है वो राज्य में जो किशोरी बालिका है उसको शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय पर लक्षित है। लक्ष्य जो रखा गया है इस योजना का वो किस पर है, तो किशोरी बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं देना और साथ ही साथ महिला के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय पर लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत 9 लाख से अधिक बालिकाओं को इसका लाभ भी दिया जा रहा है। और इसके तहत कक्षा 8 और 9 में एडमिशन कराने पर, नामांकन कराने पर जो लड़कियां हैं उसको 2500 रुपये, और कक्षा 10, 11, 12 में नामांकित कराने पर, एडमिशन कराने पर 5000 रुपया जो है वो वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है।
इसके तहत क्या है, 18-19 वर्ष की जो लड़कियां हैं उसको एक मुश्त में वित्तीय लाभ के रूप में 20,000 रुपये की राशि भी दी जाती है। किसमें? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसका विस्तार। तो छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र और छात्राओं को यूके में उच्चतर शिक्षा के लिए एक जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम सरकार के जो FCDO है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, उसके साथ साझेदारी की है। और इसके तहत हर साल राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के टोटल 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत। और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति वर्ष जो दी जाने वाली छात्रवृत्ति है, इसकी राशि को बढ़ाकर कितना किया है, तो 16 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और बढ़ाया भी जा सकता है। और इस योजना के तहत क्या है कि यूके में 1 वर्ष का मास्टर प्रोग्राम हो, 2 वर्ष का MPhil प्रोग्राम हो, इसके लिए भी छात्रवृत्ति जो है वो प्रदान की जाती है। और इसके तहत टोटल 21 विषय या डिसिप्लिन है जिसकी पढ़ाई होती है, जिसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये संख्या जो है वो पहले कितनी थी? 22 थी। अभी 31 विषय है, 31 डिसिप्लिन की पढ़ाई, और पहले कितनी थी? 22 ही डिसिप्लिन था। और 9 नया विषय जो है इसको जोड़ा गया है इसमें। और इसका लाभ जो है लेने के लिए झारखंड राज्य के उन विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिनकी अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष होगी। और 7 योग्य विद्यार्थियों को पिछले वर्ष इस योजना के तहत 7 योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। और पिछले साल का डाटा देखा जाए तो कितने स्टूडेंट को इसका लाभ मिला है, तो 7 योग्य विद्यार्थी को ही इसका छात्रवृत्ति दिया गया है। और वर्तमान समय में जो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है, और ये सब विश्वविद्यालय हैं जैसे कि लोगबोरोग विश्वविद्यालय, और दूसरा क्या है? वारविक विश्वविद्यालय, फिर है ससेक्स विश्वविद्यालय, विभिन्न विषयों के विश्वविद्यालय कॉलेज, ये भी एक है। और ये जो वर्तमान समय में ये लोग जो है वो वर्तमान समय कहाँ कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे विश्वविद्यालय है जहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा। वर्तमान समय में देखा जाए तो पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या कितनी है, तो 43 पॉलिटेक्निक संस्थान है झारखंड में, और जिनमें से 18 जो है वो निजी क्षेत्र में है और 17 सार्वजनिक क्षेत्र में है। निजी प्राइवेट वाला 18 है, 17 जो है वो गवर्नमेंट वाला है, और 8 ऐसे हैं जो दोनों की भागीदारी से हैं, यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित है। वर्तमान समय में राज्य में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो चल रहे हैं, तो 17 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो संचालन हो रहा है, संचालित है। नेक्स्ट है कुशलता विकास। तो राज्य में कुशलता विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजना जो है चलाया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। पहला है कुशलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूसरा है सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र मेगा कुशलता केंद्र, जिसको और इसके अलावा मेगा कुशलता केंद्र भी बोला जाता है, और चौथा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं पोषण। 2021 में जो झारखंड राज्य में अनुमानित जनसंख्या है वो कितना करोड़ है, तो 3.85 करोड़ है। और ये 26 तक ये बढ़कर कितनी होने की संभावना है, तो 4.09 करोड़ होने की ये संभावना है, बढ़ने की संभावना है। 2036 में झारखंड की कुल आबादी में जहां बच्चों और युवाओं की जनसंख्या जो है वो घटने का अनुमान है। 26 में ये बढ़ रहा है, लेकिन 36 में क्या है, ये जनसंख्या जो है वो घटने का अनुमान है। बच्चा और युवाओं की जो संख्या है उसमें, वही महिलाओं की जनसंख्या में मामूली सी वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्य 3 में झारखंड और भारत नीति आयोग का ये रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें ये सूचकांक है, रैंक है इनका, और ये झारखंड का दिया गया है, ये भारत का दिया गया है, और इनका जो लक्ष्य है वो इतना है। ये अलग अलग सूचक है, अलग अलग, जैसे कि ये अलग अलग ये में है। मातृत्व मृत्यु दर, U5 मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर HIV संक्रमण,
और आत्महत्या दर प्रति लाख जनसंख्या पर, सड़क दुर्घटना में मृत्यु प्रति लाख जनसंख्या पे, उसके संस्थागत प्रसव दर ये परसेंटेज में दिया गया है और सारे जो भी दर है वो परसेंटेज में है, तो ये सारे ही परसेंटेज में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बाल मृत्यु दर के आंकड़े। यहाँ पे भी दर है, यानी कि ये सारे परसेंटेज में ही है, अलग अलग फील्ड का, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और U5 मृत्यु दर। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकाकरण। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा एक सुरक्षा वाहन नाम का एक मोबाइल टीकाकरण वाहन की शुरुआत भी किया गया था और ये 16 मई 2021 को किया गया था। कोविड-19 टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए ये जो वैक्सीन दिया जा रहा था उस चीज़ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक वाहन चलाया जा रहा था, वाहन चलाने का शुरुआत किया गया था। उसके लिए मोबाइल टीकाकरण वाहन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था सुरक्षा वाहन और ये शुरू कब किया गया था, तो 16 मई 2021 को। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान सभी व्यक्तियों के टीकाकरण का जो लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम हर घर दस्तक अभियान। राज्य में सबसे ज़्यादा कोविड-19 टीकाकरण, यहाँ पे कोविड-19 होगा, सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 टीकाकरण है वो रांची जिला में किया गया और जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम में किया गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में महिला स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख योजनाएं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवा है उसको प्रसार करने के लिए अलग अलग स्वास्थ्य जुड़ी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना। इसका जो संचालन है वो किसके अंतर्गत किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है और गांव और शहर क्षेत्र में जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये योजना चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराकर जो मातृत्व मृत्यु दर है या नवजात मृत्यु दर है उसमें कमी लाना। और इसमें क्या होता है कि शहरी क्षेत्र के जो इस तरह की प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लाभार्थी महिला है, उसको 1000 रुपया और जो गांव में रहती है महिलाएं, प्रेग्नेंट महिला, उनको 1400 रुपये का पैसे के मामले में लाभ दिया जाता है। और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल संस्थागत प्रसव में सबसे ज़्यादा जो संस्थागत प्रसव जो हुआ है वो है रामगढ़ जिला में, जो कि 9.24% है और रामगढ़ जिला के बाद यदि दूसरे नंबर पे देखा जाए तो धनबाद यानी 7.56%, फिर तीसरे नंबर पे आता है बोकारो जो 7.11%। नेक्स्ट जननी शिशु सुरक्षा अभियान। इसके तहत क्या है, जो मेडिकल चेकअप हो, इलाज हो, घर से अस्पताल जाने के लिए जो आने जाने के लिए जो गाड़ी चाहिए, परिवहन सुविधा है, इसके साथ साथ उनका प्रसव का भी जो खर्चा लगेगा वो भी निःशुल्क हो, ये सारी सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री जननी स्वास्थ्य सुरक्षा, और ये योजना जो है वो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करते हुए जो बच्चों का मृत्यु दर या माता का जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने में मदद करता है और इसके तहत जो गर्भवती महिला है उसको प्रसव के समय पैसे से सहायता भी दिया जाता है और 2017 तक 75% जो संस्थागत प्रसव है उसका लक्ष्य भी रखा गया था। नेक्स्ट है ममता वाहन योजना। माता का जो मृत्यु दर है या नवजात शिशु का जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से ये ममता वाहन योजना जो है शुरू किया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां तक फ्री में पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है और ये योजना जो है वो सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत चलाई जाती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य बीमा योजना। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में एक योजना चलाया जा रहा है, 2022 में ये शुरू किया गया है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ABMMJAY। इसकी शुरुआत 2022 में की गई और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर यह शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, इसके तहत जो भी लाभार्थी योग्य हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बिना पेपर का उनका इलाज किया जाता है, यानी पेपरलेस या और केसलेस, और पैसे भी नहीं उनको गिनने पड़ते हैं। तो केसलेस इलाज जो है 5 लाख तक का किया जाता है, किसमें, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत।
और ये योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ही आ रहा है। उसके बाद पूर्व से जो चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को भी इसी योजना में मिला लिया गया है, समाहित कर दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के लोगों को, विशेष रूप से जो सुदूर क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करना, ताकि राज्य में बीमारियों को कम किया जा सके। नेक्स्ट, पेयजल एवं स्वच्छता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 का जो ये रिपोर्ट है, इसके अनुसार झारखंड राज्य का 86.6% आबादी के पास जो है वो बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध है। और ये जो झारखंड राज्य का इतना प्रतिशत टोटल है, वही शहरी क्षेत्र का देखा जाए तो 94.6% और गांव वालों का ग्रामीण क्षेत्रों में ये 84.1% है। और इतनी आबादी के पास क्या है, अच्छा यानी बेहतर जो पीने योग्य जल है उसकी सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार यदि देखा जाए तो ये भी आपका ये क्या था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इसके अनुसार। और झारखंड राज्य के 56.7% जो आबादी के पास बेहतर स्वच्छता सुविधा उपलब्ध है। ये क्या है, साफ सुथरा पे रिलेटेड ये आपका है। इसमें क्या था, पेयजल की सुविधा मिलना, और वो कितना प्रतिशत मिल रहा था झारखंड को, इतना प्रतिशत, वो भी बेहतर पेयजल। और ये बेहतर स्वच्छता सुविधा जो है वो मात्र 56.7% ही उपलब्ध है, जो कि शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 75.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 50.8% है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन। और ये योजना जो है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये क्या है, जल जीवन मिशन हर घर जल। और इसके तहत क्या है, 2024 तक जो गांव वाला एरिया है वहाँ सभी घरों तक जो ये FHTC है यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन, इसकी सुविधा जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और ये योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की साझेदारी से इसको चलाया जा रहा है। और 2024 तक देखा जाए तो देश के सभी घरों में हर दिन और हर व्यक्ति के लिए 55 लीटर की दर पे एक जल उपलब्ध जो है वो कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 2024 तक हर घर में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य। दिसंबर 2022 की स्थिति को यदि देखा जाए तो FHTC के द्वारा यही जो टेप कनेक्शन दिया जा रहा है, इसी के द्वारा क्या है, रामगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा यानी 55.3% घरों में पेयजल की सुविधा जो है उपलब्ध कराया जा चुका है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, रामगढ़ जिले में। रामगढ़ जिले के बाद यदि देखा जाए तो दूसरे नंबर पे सिमडेगा जिला में और तीसरे नंबर पे है बोकारो जिले का स्थान। नेक्स्ट, शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु भी योजना है। जैसे कि अगस्त 2022 में 18 शहरी स्थानीय निकायों के 10 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। और इसके लिए कितना रुपये का एक योजना का ड्राफ्ट भी तैयार है, तो 2300 करोड़ रुपये की 2300 करोड़ रुपये की एक योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है इस चीज़ के लिए। और इस परियोजना को किसके द्वारा जो पैसे के मामले में मदद मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक और एक है अमृत मिशन या अमृत जिसको इंग्लिश में रहता है। तो इन तीनों की मदद से इस परियोजना का खर्चा जो उठाया जाएगा। और इस परियोजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो झारखंड राज्य शहरी विकास कंपनी के द्वारा। और इस प्रकार की सुविधाएं अन्य 15 शहरी स्थानीय निकायों में विकसित करने के लिए 1800 करोड़ रुपए की खर्चा या लागत की योजना भी बनाई गई है। नेक्स्ट है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार यदि देखा जाए 2015-16 से 19-21 के बीच में जो बच्चों की कुपोषण और मृत्यु दर है उसमें कमी दर्ज की गई है। और इसी अवधि में 2015-16 से 19-21 के बीच में ही राज्य में जो नवजात मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, U5 मृत्यु दर है, उसमें भी कमी आया है। कितना आया है, तो नवजात मृत्यु दर में 15% का कमी आया है, शिशु मृत्यु दर में 13% का कमी आया है और U5 मृत्यु दर में 16% का कमी आया है।
नेक्स्ट टेबल है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बाल मृत्यु दर के आंकड़े। अब ये बाल मृत्यु दर का आंकड़ा दिया गया है समय 2015-16 और 19-21 के बीच का। नेक्स्ट झारखंड राज्य में महिला व बाल विकास संबंधी प्रमुख योजनाएं। तो झारखंड राज्य में महिला और बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं चलाया जा रहा है, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इस तरह की योजनाएं जो है चलाया जा रहा है और जिसका विवरण अब नीचे दिया गया है। पहला है महिला हेल्पलाइन नंबर और इसके माध्यम से हिंसा की जो शिकार महिलाएं हैं उनको 24 घंटे मदद दिया जाएगा, सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाती है, एक हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर महिलाओं को पुलिस सहायता, एम्बुलेंस की सहायता, विधिक सहायता और अस्पताल सुविधा जैसी सेवाएं भी दी जाती है, प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो लिंगानुपात की स्थिति में सुधार करना है और साथ ही साथ जो महिला शिक्षा की स्थिति है उसको भी बेहतर बनाना है। और टोटल 12 जिलों में इसको चलाया जा रहा है और इसके तहत राज्य में गुड्डी गुड्डा बोर्ड का गठन भी किया गया है। और ये गुड्डी गुड्डा बोर्ड जो है इसकी संख्या कितनी है? 2401। तो इस योजना के तहत टोटल 2401 गुड्डी गुड्डा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे पंचायत भवन की दीवारों पर प्रदर्शित किया जाता है और ये गुड्डी गुड्डा रिपोर्ट के द्वारा जो लिंगानुपात है उसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, विधिक व काउंसलिंग सेवा और मनोचिकित्सीय सामाजिक काउंसलिंग तथा हिंसा की जो शिकार हुई महिलाएं हैं उनको तात्कालिक आश्रय सुविधा उपलब्ध कराया जाता है और ये सेंटर भी 24 के 24 जिलों में चल रहा है, संचालित है। नेक्स्ट है बाल कल्याण से जुड़ी जो योजनाएं हैं, बाल कल्याण से संबंधित राज्य प्रायोजित योजनाएं। तो बाल कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग योजना, अलग अलग मिशन जो है वो चलाया जा रहा है, जो कि नीचे दिया गया है प्रमुख योजनाएं, जैसे कि राज्य पोषण मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण की समस्या का समाधान करना और साथ ही राज्य के अलग अलग जो विभाग है उसके द्वारा कुपोषण के संबंध में समन्वय स्थापित करना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है समर अभियान। ये समर अभियान की शुरुआत कब से की गई है? मार्च 2021 से और ये झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। समर में इस समर का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्ट्रेटेजिक है, ए फॉर एक्शन है, फॉर एलिविएशन, नेक्स्ट ए का मतलब एलिविएशन ऑफ, एम फॉर मैलन्यूट्रिशन एंड ए फॉर एनीमिया, आर फॉर रिडक्शन। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 0 से 9 साल के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और जो दुग्धपान कराने वाली माता है और अन्य महिलाएं, उनको भी, इन सभी लोगों को कुपोषण की समस्या ना हो, यानी कि कुपोषण की समस्या का समाधान करना ही इस अभियान का लक्ष्य है। और इस अभियान के अंतर्गत जो पोषण दल है उसके द्वारा समर नाम का एक मोबाइल ऐप का प्रयोग करके जो कुपोषित और एनीमिया की समस्या वाले बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनकी पहचान हेतु एक सर्वेक्षण किया जाता है। उस ऐप का नाम है समर मोबाइल ऐप। उसके बाद इस अभियान को चलाने में जो ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग और विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्राम सभा, इनकी मदद ली जाती है और इसके तहत जो आदिम जनजाति समूह में पोषण जरूरतों को पूरा करने पर विशेष बल दिया जाता है। पहले चरण में इस अभियान की शुरुआत जो है कुछ जिले हैं वहाँ पे की गई है, पश्चिमी सिंहभूम में, चतरा में, सिमडेगा में और साहेबगंज में। नेक्स्ट है किशोर न्याय निधि, जुवेनिल जस्टिस फंड, जो किशोर न्याय अधिनियम 2017, इसके आलोक में यदि देखा जाए तो राज्य में किशोर न्याय निधि की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग जो है वो इस कानून के दायरे में आने वाले बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किया जाता है। किशोर न्याय निधि हेतु राज्य सरकार के द्वारा एक पर्याप्त बजटीय आवंटन भी किया जाता है। नेक्स्ट है महिला कल्याण से जुड़ी योजनाएं। तो महिला कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए भी झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे मिशन जो चलाए जा रहे हैं,
जो इस प्रकार है। पहला, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और इसका जो उद्देश्य है वो है लड़कियों के शादी के लिए जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको पैसे के मामले में सहायता करना। और इसके तहत 72,000 रुपये से कम यदि वार्षिक आय वाला कोई परिवार है तो उसके घर की जो लड़की के विवाह के समय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत दहेज मुक्त विवाह हेतु अलग से प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। फिर 2021-22 में इस योजना के तहत 10,000 लड़कियों को इसका लाभ भी मिला है, जिसमें लाभार्थियों की सबसे ज़्यादा संख्या रांची जिले की है, जो कि 1,000 लड़की तो रांची जिले की है। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीति निवारण योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो राज्य में व्याप्त डायन प्रथा है, दहेज प्रथा है और अन्य सामाजिक कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना। और व्याप्त डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए इस योजना के तहत कुछ अभियान भी चलाया जा रहा है, जैसे जागरूकता अभियान, वर्कशॉप व सेमिनार इसका आयोजन किया जाता है। दहेज मुक्त विवाह कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के साथ साथ सामुदायिक विवाह कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। और राज्य में सामूहिक अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था की जाती है तथा लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है तेजस्विनी परियोजना, और ये किसकी सहायता से वित्तीय जो पैसे के मामले में इस योजना को चलाने के लिए कौन मदद कर रहा है? तो विश्व बैंक। तो इस परियोजना को चलाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। और इसमें राज्य में 14 से लेकर 24 वर्ष की वर्ग की जो किशोरी है और महिला है उसको माध्यमिक शिक्षा व कुशलता विकास के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। और इस प्रकार की जो भारत में संचालित यह एकमात्र परियोजना है। तो तेजस्विनी योजना जो है वो झारखंड में चलाई जा रही है और ये भारत में संचालित ये एकमात्र परियोजना है। और इस परियोजना का जो संचालन है वो टोटल 24 जिलों में नहीं हो रहा है, ये 17 जिलों में किया जा रहा है झारखंड के, जिसमें से 2 जिला दुमका और देवघर में इस परियोजना का संचालन जो है वो पायलट बेसिस पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है इस परियोजना का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? झारखंड महिला विकास समिति, झारखंड वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी JWDS के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो कार्य करने की अवधि निर्धारित है वो 5 वर्ष है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, और इसके तहत 72,000 रुपये से कम जो आय वाले जो परिवार है, वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम यदि है किसी फैमिली का, किसी परिवार का, उनके घर में जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और बालिका को जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक ये वित्तीय सहायता दी जाती है। और इसमें लाभार्थी जो बालिका है उसको अलग अलग चरणों में टोटल 40,000 रुपये की सहायता जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है इसके तहत 2021-22 में 2.42 लाख जो है बालिका है उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है इस समय 2021-22 में। और जिनमें से ज़्यादातर जिनको लाभ मिला है वो रांची जिले की है। नेक्स्ट है अन्य कल्याणकारी योजनाएं। तो अलग अलग वर्ग और अलग अलग समुदाय के कल्याण और विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसके तहत क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी निःशक्त व्यक्ति हैं उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उनको 600 रुपया हर महीने का एक प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत विधवा हो, दिव्यांग हो, छुड़ाए गए बंधुआ श्रमिक हो जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो असहाय व्यक्ति हैं और जिनकी वार्षिक आय जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 से कम है और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 12,500 से कम है, उनको 1,000 रुपया प्रति माह जो है वो पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है पेंशन की इस राशि का वहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना। ये राज्य के 8 आदिम जनजाति समूह के जो परिवार हैं उनको एक व्यक्ति को 1,000 रुपया प्रति महीने की पेंशन की राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राज्य महिला निराश्रित सम्मान पेंशन योजना, जिसका दूसरा नाम राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना भी है। इसके तहत क्या है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो विधवा महिला है उनको हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो पेंशन के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट है HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति हेतु जो मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना। तो HIV और एड्स से प्रभावित जो व्यक्ति है उनको हर महीने पेंशन के रूप में 1,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन हाफ वे होम्स। ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, अच्छा, हाफ वे होम्स। हाफ वे होम्स तो मानसिक स्वास्थ्य की जो परेशानी है उसका सामना कर रहे लोगों के लिए ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहरों में किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत जो भी लक्षित व्यक्ति है उसकी पहचान करके उन्हें चिकित्सीय मानसिक इलाज उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है पूरक पोषण कार्यक्रम। इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य में कुपोषण की जो समस्या है उसका समाधान करना और राज्य के जो भी लक्षित गर्भवती महिला है, दुग्धपान कराने वाली माता है या 7 महीने से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है। और इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो 300 दिन पूरक भोजन प्रदान किया जाता है और इस कार्यक्रम की जो लागत राशि है उसका वहन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाता है। आधा आधा जितना भी खर्चा लगेगा उसका आधा जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी और आधा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-21 जो है इसके अनुसार 15 से लेकर 49 साल के जो लोग हैं उनमें जो 65.3% महिलाएं और 15 से लेकर 49 साल के वर्ग में 56.8% जो है वो गर्भवती ऐसी महिलाएं हैं जो कि एनीमिया की समस्या से पीड़ित है, एनीमिया। और इसके तहत क्या है, जो गर्भवती महिला है और दुग्धपान कराने वाली जो माता है उनको अपने पहले बच्चे के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो जो लक्षित महिला है उसको गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले मजदूरी की हानि की भरपाई कर उनके और बच्चे के स्वास्थ्य हेतु सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट योजना है स्व आधार गृह योजना। इसके माध्यम से जो संकटग्रस्त महिला है उसको आश्रय घर उपलब्ध कराकर उनकी पुनर्वास का प्रयास किया जाता है। और योजना को चलाने के लिए 5 जिला रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर और साहिबगंज में यह चलाया जा रहा है योजना। रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर और साहिबगंज में। और इसका जो संचालन है वो NGO के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो मई 2016 से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से महिलाओं को खाना पकाने का जो स्वच्छ ईंधन है LPG उपलब्ध कराकर उनके और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। और इस योजना का मिशन ये क्या है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन का एक भाग है उज्ज्वला योजना। और शुरू में इस योजना का जो संचालन है वो केंद्र सरकार के द्वारा NGO की सहायता से किया जा रहा था, लेकिन 2016-17 से इसे केंद्र व राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में वित्तीय साझेदारी के माध्यम से कर रहे हैं। नेक्स्ट है महिला शक्ति केंद्र योजना। ये एक नवीन योजना है, केंद्र सरकार की एक नया योजना है ये महिला शक्ति केंद्र योजना, जिसका उद्देश्य जो गांव की महिलाएं हैं उसके सशक्तिकरण के लिए महिला छात्राओं, NCC कैडर की जो छात्रा है उसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। और इसे प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की उप योजना के रूप में भी चलाया जा रहा है। झारखंड राज्य के 24 जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है चौथा पोषण पखवाड़ा 2022 में झारखंड। ये 2022 में एक चौथा पोषण पखवाड़ा में झारखंड जो है वो देश में कितने स्थान प्राप्त किया है, तो झारखंड को पूरे देश में 28 राज्यों में से 7वां स्थान मिला है। और ये पोषण माह 2021 में झारखंड का स्थान 8वां था।
2022 में ये 7वें नंबर पे, 2021 में ये 8वें में था, 2020 में देखा जाए तो ये 12वें नंबर पे थे। और ये पोषण पखवाड़ा के दौरान राज्य में पिछले पखवाड़े की तुलना में 11% अधिक गतिविधियां जो है वो चलाया जा रहा है, गतिविधियों का संचालन किया गया है। और राज्य के 19 जिलों का प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है इस पखवाड़े में, जबकि 5 जिलों का प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर रहा है। उसके बाद है जनजातीय कल्याण व वंचितों हेतु हस्तक्षेप। झारखंड राज्य की कुल आबादी का यदि 50% से अधिक हिस्सा जो है वो क्या है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। जनगणना 2021 के अनुसार राज्य की जो कुल आबादी है उसमें अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कितनी है, तो 26.2%। उसी तरह से अनुसूचित जाति की भागीदारी 12.1% और अल्पसंख्यक की भागीदारी जो है वो 19.1% है। यदि जनजातीय आबादी वाला राज्य में झारखंड कितने नंबर पे आता है, तो जनजातीय आबादी वाले राज्य में जो झारखंड है वो 12वें नंबर पे आता है। देश के कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, तो कुल जनजातीय आबादी का 8.3% जनजाति जो है वो झारखंड राज्य में निवास करते हैं। उसके बाद कुल जनजातीय आबादी जो कि 32 या 33 समूह जो है, इसमें जनजाति जो आदिम जनजाति इसकी संख्या है 8, यानी आदिम जनजातियां 8 समूह की भागीदारी जो है लगभग 3% है। टोटल 32 या 33 जनजाति है जिसमें, और जो आदिम जनजाति अलग से 8 है। आदिम जनजाति की जो भागीदारी है वो मात्र 3% है यदि तुलना करें टोटल जनजातीय आबादी में। और 4 प्रमुख जनजाति समूह जो है राज्य में वो है संथाल, उरांव, मुंडा और हो। कुल जनजातीय आबादी में 3/4 भागीदारी है इनका। कुल जनजातीय आबादी में संथाल जनजाति कितना प्रतिशत है, तो 34% जो है जनजाति वो संथाल जनजाति की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद देखा जाए दूसरे नंबर पे है उरांव जनजाति जो कि 19.86% है। तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति जो कि 14.22% है। और चौथे नंबर पे है हो जनजाति जो कि 10.74%। और 5वें नंबर पे है खड़िया जनजाति जो कि 2.27% का स्थान है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा संथाल 34%, उसके बाद दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति 20% के आसपास यानी 19.86%। और तीसरे नंबर पे मुंडा जो कि 14.22% या लगभग 15% के आसपास। उसके बाद हो जनजाति जो कि 10% के आसपास या 10.74। और खड़िया जो है वो खड़िया कितना है 2.27%, तो या 2%। और अन्य जो बच गया वो क्या है, अन्य की कैटेगरी में आता है 16%। नेक्स्ट है नए जनजातीय समूह। संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, इसको राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति दी गई, तो 8 अप्रैल 2022 को इस अधिनियम को सहमति दिया गया। उसके दिए संशोधन जो है वो अनुसूचित जनजाति की सूची में कुछ अन्य समूहों को शामिल करने से जुड़ा हुआ है। और इस संशोधन के द्वारा जिन समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है उसमें जो सहमति प्रदान की गई है वे इस प्रकार है। देशवारी, गंजू, दौलतबंदी या द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या खेरी, तमरिया या तमड़िया तथा पुरान। ये सारी जनजाति, इन सारी जातियों को किस में रखा गया, अनुसूचित जनजाति के समूह में रखा गया। और इस प्रकार एक अन्य आदेश में संशोधन के द्वारा जो एक दूसरा अन्य आदेश भी आया संशोधन के द्वारा, जिसमें कि जो भोक्ता समूह है उसको भी उसको क्या किया, भोक्ता समूह को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया। जो अनुसूचित जनजाति है उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग खूंटी जिले में है।
कितना है 73.26%। और दूसरे नंबर पे है सिमडेगा जिले में जो कि 70.78% है। अनुसूचित जनजाति जो है सबसे कम कहाँ पे है, तो कोडरमा में सबसे कम है जो कि 0.96%। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा चतरा जिला में जो कि 4.37%। फिर अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे है, तो पलामू जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कि 27.65% है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो पाकुड़ जिला में जो कि 3.16% जो है सबसे कम पाकुड़ जिला में है अनुसूचित जाति। नेक्स्ट जो जनजाति है उसमें साक्षरता दर कितना है झारखंड में, तो जनजातियों में साक्षरता दर 57.1% है। और वही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जनजाति कौन सा है, तो उराव जनजाति जो कि 67% है। उसके बाद जनजातीय पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 68.2%। और जनजातीय महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 58.1% है। जनजातियों में जो लिंगानुपात है वो 1003 है। 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी है, 1003 है। जबकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, तो हो जनजाति जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इसी में है। 1021 हो जनजाति का लिंगानुपात है। 1000 पुरुष है बट महिलाएं 1021 है। उसके बाद झारखंड की जनजातियों में बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये 976 है बाल लिंगानुपात, यानी कि जो बच्चे हैं 1000 बच्चे में बच्ची जो है वो 976। जबकि सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है, तो बैगा जनजाति में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाली जनजाति है बैगा जनजाति, जिसमें है 1104, यानी 1000 जो बच्चा है उसमें 1104 बच्ची। उसके बाद राज्य में उच्च अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले जिले में अनुसूचित जाति की आबादी का संकेंद्रण जो है वो कम है। और बिहार की सीमा से संलग्न जो जिला है वहाँ पे अनुसूचित जाति की आबादी का संकेंद्रण जो है वो अधिक है। राज्य के 22 अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो अनुसूचित जाति है वो है चमार। ये कितना प्रतिशत है, 26% है। नेक्स्ट है आदिम जनजातियों का समूह। तो टोटल जो जनजाति आबादी है उसमें आदिम जनजाति की भागीदारी 3% या 3.4% है। और जो आदिम जनजाति की जनसंख्या है उसके आधार पर कुछ इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, माल पहाड़िया का जो कि 46% है। दूसरे नंबर पे सोरिया पहाड़िया 16%। तीसरे नंबर पे है कोरवा, कोरवा जो है ये 12%। उसके बाद परहिया जो है 9%, असुर 8%, बिरहोर 4%, जो सवर है वो 3% और बिरजिया जो है वो 2%। सबसे कम कौन है, बिरजिया। सबसे ज़्यादा कौन है, माल पहाड़िया। उसके जो कोरवा जनजाति है इसकी 88% और परिया जनजाति की 93% जो है वो आबादी जो है ये कहाँ पे निवास करती है। तो कोरवा जनजाति की 88% हो या परिया जनजाति की 93% जो जनसंख्या है, आबादी है, वो गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में निवास करती है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला। नेक्स्ट जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति है इसका 98% और जो माल पहाड़िया जनजाति है इसकी 56% जो आबादी है, जनसंख्या है, वो पाकुड़ जिले में, साहेबगंज जिले में और गोड्डा जिले में निवास करती है। पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा जिले में। जो सवर जनजाति है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, पूर्वी सिंहभूम जिले में। सवर जनजाति का जो संकेंद्रण है वो पूर्वी सिंहभूम में है। उसी तरह से असुर जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पे है, तो मेन रूप से ये गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और लातेहार जिले में। गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और लातेहार। जो बिरजिया जनजाति है इनका संकेंद्रण कहाँ पे है, तो मेन रूप से ये गुमला और लातेहार जिले में पाए जाएंगे। बिरजिया जनजाति इनका गुमला और लातेहार जिला। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए माल पहाड़िया 46%, इनका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कितना प्रतिशत जनसंख्या है, तो 46%। सोरिया पहाड़िया जनसंख्या कितना है, 16%। कोरवा का 12%, परिया 9%, असुर 8%, बिरहोर 4%, सवर 3% और बिरजिया जो है सबसे कम 2%। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।